जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है इस भागवत महापुराण में। आज हम 74वां अध्याय दशम स्कंद का पान करेंगे। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं रे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। हे देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है दशम स्कंद के। आज हम 74वां अध्याय का पान करेंगे। भगवान की अग्र पूजा और शिशुपाल का उद्धार। भक्तों, हमने श्रवण किया कि जरासंध के वध के बाद 20,100 राजाओं को भगवान ने बंदी गृह से मुक्त किया था और वो राजा इतनी दुर्गति में थे, इतनी उनकी दुर्दशा हो रही थी कि कुछ ऐसे लग रहे थे जैसे कुछ दिनों के मेहमान हैं। लेकिन भगवान का दर्शन पाकर, उनका सिमरन पाकर, उनका स्पर्श पाकर के उन्होंने जो भोजन किया वो ऐसे हो गया जैसे कि मिरेकल हो जाता, एकदम कायाकल्प हो गई। वो एकदम टिट फिट हो गए, फर्स्ट क्लास हो गए। उनका शरीर वैसे का वैसे ही डिलडॉल जैसे उनकी ओरिजिनल थी वो वापस आ गई। तो भगवान के भक्तों, ये कृपा होती है। कहते हैं कि भगवान की कृपा हो तो मुर्दा भी उठ के बैठ जाता है, और अगर भगवान की कृपा ना हो तो पहलवान भी मुर्दा बन जाता है। तो भक्तों, उन राजाओं से पूजा स्वीकार करके भगवान ने जरासंध के पुत्र सहदेव को राज दे दिया। देखो, भगवान ने कोई भी राज जीता पर वो अपने पास नहीं रखा, जिसका जो हक है वो उसको दे दिया। और मथुरा जीती तो उग्रसेन जी को राजा बना दिया। द्वारका में भी वो उग्रसेन ही राजा थे। और इधर ये जरासंध की राजधानी जीती, राज जीता तो उन्होंने उसके पुत्र को राज दे दिया। जबकि वो चाहते तो भीम को राज दे सकते थे, किसी और को, अर्जुन को राज दे सकते थे, किसी और को भी राज दे, लेकिन नहीं, उन्होंने उसके पुत्र को राज दे दिया। और उसके पुत्र जो था वो बहुत भयभीत हो गया था पहले, जब उसके पिता की मौत हुई है। और जैसे ही भगवान ने उसने देखा कि इन्होंने तो सारे राजाओं को भेज दिया और बड़ा अच्छा उनसे व्यवहार किया, तो वो भी भगवान के श्री चरणों में आया था और उसने भगवान से पूजा की, बहुत उत्तम उत्तम पदार्थों से भगवान की भक्ति की।
और भगवान ने उससे कहा कि तुम बिल्कुल घबराओ नहीं, ये राज जो है ये तुम्हारा है, हम तो सिर्फ अधर्म का नाश करने के लिए आए थे। भगवान ने यह बात खोल दी कि जब जब जहाँ जहाँ धर्म होता है वहाँ वहाँ मैं प्रकट होता हूँ। तो अधर्म का नाश करने के लिए आए थे और इस अधर्म के नाश से ही हो चुका है। जो राजा बेकसूर थे, जिनको तुम्हारे पिताजी ने पकड़ रखा था, वो अब निकल गए हैं और सब न्याय व्यवस्था ठीक हो गई है। इसलिए आज से तुम इस राज को संभालोगे। ये कह कर के वो इंद्रप्रस्थ आए और उन्होंने आके शंख बजाया। युधिष्ठिर जो थे वो बहुत आनंदित हुए और उनकी आंखों में से आंसू टपकने लग गए थे कि वो सोच नहीं सकते थे कि भगवान हम पे इतने प्रसन्न हैं और उन्हीं की कृपा से हम इतना महान कार्य कर रहे हैं। और क्या था कि जो पांडव थे वो धर्म के साथ थे, इसलिए भगवान उनका साथ दे रहे थे। तो उन्होंने अपने भगवान को गले से लगाया। यह निर्णय हुआ कि अब यज्ञ आरंभ किया जाए, राजसूय यज्ञ आरंभ किया जाए। राजसूय यज्ञ करने की विधि आरंभ हो गई। पांचों भाई सुसज्जित हो गए, हवन कुंड सज गए और यज्ञ आरंभ हो गया। आइए भक्तों, इस भागवत महापुराण को आज यहाँ आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। 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 बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। आज हम 74वां अध्याय का पान करेंगे, भगवान की अग्र पूजा और शिशुपाल का उद्धार। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, धर्मराज युधिष्ठिर जरासंध का वध और सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत महिमा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे बोला। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, सच्चिदानंद कृष्ण श्री कृष्ण त्रिलोकी के सभी स्वामी, ब्राह्मण, शंकर आदि और इंद्र आदि के लोकपाल सब आपकी आज्ञा का पाने के लिए तरसते रहते हैं और यदि वह मिल भी जाती है तो बड़ी श्रद्धा से उसको शिरोधार्य करते हैं। अनंत हम लोग हैं तो अत्यंत दीन, परंतु मानते हैं आपको भूतपति और नरपति। क्या कहते हैं, अनंत हम लोग तो हैं अत्यंत दीन, परंतु मानते हैं अपने आप को भूपति और नरपति। ऐसी स्थिति में तो हम दंड के पात्र हैं, परंतु आप हमारी आज्ञा स्वीकार करते हैं और उसका पालन करते हैं। सर्वशक्ति कमल नयन भगवान के लिए यह मनुष्य लीला का अभिनय मात्र है। जैसे उदय अथवा अस्त के कारण सूर्य तेज से घटती या बढ़ती नहीं होती, वैसे ही किसी भी प्रकार कर्मों के ना तो आपको उल्लास होता है और ना ही हरास होता है, क्योंकि आप सजाति विजाति और स्वागत भेद से रहित स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा है। किसी पारिजातित ना होने वाले माधव, क्षमा करें, किसी से पराजित न होने वाले माधव, यह मैं हूँ और यह मेरा है तथा यह तू है और यह तेरा है। इस प्रकार विकार युक्त भेद बुद्धि तो पशुओं में होती है। जो आपके अन्य भक्त हैं उनके चित्त में ऐसी पागलपन के विचार कभी नहीं आते, फिर आप में तो हो ही कैसे सकते हैं। इसलिए आप जो कुछ कर रहे हैं वह लीला ही लीला है। देखिए, युधिष्ठिर जी ने भगवान को पर ब्रह्म बताते हुए उनका डेफिनेशंस में क्लियर कर दिया कि आप सब ब्रह्मा विष्णु महेश सबके स्वामी हैं
और सब आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए उसको उत्सुक रहते हैं कि आप कुछ बोलिए और वो उसको करें। और हम इतने छोटे हैं, लेकिन ये हो गया है कि आप हमारी आज्ञा पालन करते हैं। हकीकत क्या थी कि पांडव जो थे ये सब के सब देवताओं के पुत्र हैं और लोकपालकों के पुत्र हैं, और इनके कर्म इतने अच्छे थे कि पुण्य इतने अच्छे थे कि इनको भगवान ने अपने साथ लगा रखा था, और ये भगवान को हर प्रकार से उनकी भक्ति करते थे। और अर्जुन जी के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि जब वो द्वारका गए थे तो उन्होंने रुक्मणी जी को भेजा था कि जाओ अर्जुन को भोजन के लिए बुला लाओ। तो जब वो उनके शयन कक्ष में गई तो उन्होंने क्या देखा कि अर्जुन की श्वास में से श्री कृष्ण निकल रहा है, और ऐसे लग रहा था उसका रोम रोम श्री कृष्ण गा रहा है। और वो ध्वनि सुन के इतनी मस्त हो गई थी कि वो वहीं बैठ गई। फिर दूसरों को भेजा, वो भी वहीं बैठ गए। फिर भगवान श्री कृष्ण स्वयं गए तो उन्होंने देखा कि अर्जुन है, तो वो भी वहीं रुक गए कि भाई ये तो समाधि में लीन हो रहा है, तो वो भी वहीं रुक गए। फिर जब उसकी आंख खुली तो उसने कहा, माधव आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? बोले, तेरे मुख से श्री कृष्ण का इतना अच्छा जाप चल रहा था कि मेरा मन भोजन छोड़ के मैं बैठा हुआ हूँ और इतनी देर हो गई है, मैं भूख प्यास ही नहीं लगी। तो भक्तों ऐसी थी उनकी भक्ति, इसलिए भगवान हर वक्त उनके साथ रहते थे। आगे सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार कहकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से यज्ञ योग में आने पर यज्ञ कर्मों की निपुण वेदवादी और ब्राह्मणों को ऋषित्व आचार्य आदि के रूप में वर्ण किया। हम देखिए इनको यज्ञ कराने कौन कौन आए हुए थे, कितने बड़े ऋषि आए हुए थे। देखिए उनके नाम ये हैं, श्रीकृष्ण, द्वैपायन, वेद व्यास, भारद्वाज, समंतु, गौतम, अस्ति, वशिष्ठ, च्यवन, कवन, मैत्रेय, कश्यप, मित्र, विश्वामित्र, वामदेव, सुमिति, जैमिनी, कृत, पेल, प्राशर, गर्ग, वैशंपायन, अथर्व, कश्यप, धौम्य, परशुराम, शुक्राचार्य, असूरी, वितिहोत्र, मधुछंद, वीरसेन और अकृतवन। तो भक्तों ये उन ऋषियों के नाम हैं जिनके नाम सुनने से ही कहते हैं कि जो आपके पाप होते हैं वो थरथरा जाते हैं। इसीलिए मैंने इन नामों को पढ़ा ताकि आप इनका श्रवण करें। इनमें से ये कुछ एक सप्त ऋषियों में भी आते हैं। भक्तों कई बार क्या होता है कि भगवान का नाम तो हमें पवित्र करता ही है, लेकिन जो बड़े बड़े ज्ञानी, जो भगवान के भक्त हैं और बहुत बड़े ज्ञानी हैं, अगर उनका भी चिंतन कभी हो जाए तो भी हम पवित्र हो जाते हैं। और इसीलिए जो जितने ये ऋषि थे, कहते हैं इन ऋषियों के अंदर इतना तेज था कि इनके दर्शन मात्र से ही जो लोग होते थे वो पवित्र हो जाते थे। और ये वही कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं जिसके कारण से हमें आज गीता की प्राप्ति हुई, जिसके कारण से हमारे को आज ये भागवत महापुराण मिला है, जिनके कारण से हमने ये जाना कि भगवान सृष्टि से पहले कौन थे और आज भी हर सृष्टि के बाद भी रहेंगे, और भगवान का असली रूप कौन सा है। उससे पहले क्या था कि सब ये गोपनीय था, किसी को पता नहीं था कि कौन सा श्रेष्ठ है। कोई ब्रह्मा जी को श्रेष्ठ मानता था, कोई विष्णु जी को श्रेष्ठ मानता था, कोई शिव जी को श्रेष्ठ मानता था, कोई इंद्र को श्रेष्ठ मानता था, कोई और किसी माया दानव को श्रेष्ठ मानता था। तो वो सब मिक्सचर चल रहे थे। लेकिन वेद व्यास जी ने आकर के कहते हैं ना, पॉइंट आउट कर दिया
कि भगवान कौन है, किसकी पूजा करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। ये प्रश्न हमारे ऊपर भी लागू होता है कि हम किसकी पूजा करें और हम क्यों करें। भक्तों, अगर हमारे को लक्ष्य पता ना हो पूजा किसकी करनी है तो हम जीवन भर भटकते रहेंगे और ये योनि तो जाएगी जाएगी, अगली कई योनियों में हम और भटकेंगे। और हर योनि में हमारा क्या कार्य होगा? सुबह उठना, पहले तो पालक पैदा होगा, फिर वो बोलना सीखेगा, चलना सीखेगा, बड़ा होगा, पढ़ाई करेगा, पढ़ाई करके फिर काम करेगा, शादी करेगा, बच्चे पैदा करेगा और फिर उसकी नमानुमाया हो जाएगी। तो ये क्रम वो हर योनि में यही क्रम कर रहा है। तो वो ये क्रम करते 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 कितनी योनियाँ भोग चुका है उसको पता नहीं, लेकिन इसके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं करता। तो वेद व्यास जी ने क्या किया है कि हमारे को मार्गदर्शन कर दिया भगवान की कृपा से कि ये योनियाँ बार बार प्राप्त करके वही भोग बार बार तुम भोगते हो, उसका क्या लाभ है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आपको सुबह दाल बना के दे दी जाए और आप नाश्ते में दाल खाएं, फिर आप दोबारा जब कहते हैं ना भोजन करें दोपहर का, दिन का, तो उसमें फिर दाल खाएं, फिर आप दोबारा शाम को चाय पिए तो उसके दाल खाएं, फिर रात को फिर दाल खाएं। तो आप सिर्फ एक ही दाल बार 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 हर बार वही हर रोज़ वही खाते हो। और देखा जाए तो हमारा सुबह का नियम क्या होता है? हम सुबह जगते हैं, भगवान का थोड़ा सिमरन करते हैं, कई नहीं करते, कई लोग जल पीते हैं, कई लोग बेटी पीते हैं। और उसके बाद क्या होता है? वो सिमरन करने के बाद फिर आप व्यायाम वगैरह करते हैं, विलोम विलोम करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर शाम की चाय पीते हैं, रात को खाना खाते हैं और फिर आप निद्रा करते हैं। तो आपकी वही रूटीन है और यही रूटीन आपकी रेगुलर चल रही है और अंत तक चलती रहेगी, जब तक आप ये शरीर का परित्याग नहीं करेंगे। फिर अगले जन्म में फिर वही रूटीन आपको मिल जाएगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये रूटीन से तुम बाहर निकल सकते हो। अगर तुम्हारे को ये रूटीन से बाहर निकल सकते हो तो उनने इसलिए भगवान श्री कृष्ण का मोक्ष मार्ग दिखा दिया। और भगवान ने भी ये कहा कि जो मेरा भक्त मुझको पूछता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो इसलिए भक्तों, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे को कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के कारण आज हमें गीता प्राप्त हुई, हमें श्रीमद् भागवत प्राप्त हुआ। हम ये जान सके कि भगवान कौन है। नहीं तो जितने भी शास्त्र हैं उनमें इससे पहले जो 17 पुराण लिखे हुए हैं उसके अंदर इतनी क्लैरिटी नहीं थी। और यही कारण था कि वेद व्यास जी जो थे वो विचलित हो गए थे। उन्होंने 18 पुराण लिखे और सब कुछ लिया, लेकिन उनको चैन नहीं पड़ रहा था। तो नारद मुनि जी ने कहा था कि तुमने भगवान का चरित्र और भगवान का रूप नहीं बताया, ये नहीं बताया कि मोक्ष मार्ग क्या है, उसको तुमने छिपा दिया। और उसके बदले में तुमने कर्म कांड बता दिए कि देवताओं की पूजा ऐसे की जाए, उसकी पूजा ऐसे की जाए तो ये फल मिल जाएगा, यहाँ से स्वर्ग मिल जाएगा, यहाँ से विष्णु लोक मिल जाएगा, यहाँ से ये मिल जाएगा, लेकिन किसको मोक्ष का मार्ग तुमने नहीं बताया। तो वेद व्यास जी ने प्रभु की कृपा से, उनकी आज्ञा से इसका निर्माण किया और आज ये वस्तु हमारे पास है। कहते हैं इसके अतिरिक्त धर्मराज ने द्रोणाचार्य, भीष्म, पितामह, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र और उनके दुर्योधन आदि पुत्रों और महिमित विदुर आदि को भी बुलवाया। राजन राजसूय का यज्ञ दर्शन करने के लिए देश के सब राजा, उनकी मंत्री तथा कर्मचारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब के सब वहाँ आए। इसके बाद ऋषित्विजों ने ब्राह्मणों ने सोने के हल से यज्ञ भूमि में जुतवा कर राजा युधिष्ठिर से शास्त्र अनुसार यज्ञ की दीक्षा दी। प्राचीन काल में जैसे
वरुण के यज्ञ में सबके सब ये यज्ञ पात्र सोने के बने हुए थे, वैसे ही युधिष्ठिर के यज्ञ में भी सोने के पात्र बने होते हैं। यानी कि इतनी कृपा थी भगवान की, क्योंकि रुक्मणी जी वहाँ थी और इतनी कृपा थी कि उनके पास बेशुमार धन ही धन था, और यहाँ तक कि सोने की प्लेटों में खाना दिया जाता था और सारे यज्ञ पात्र सोने के बनाए गए थे। आगे कहते हैं पांडुनंदन महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में निमंत्रण पा करके, देखिए किन किन को निमंत्रण दिया, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, शंकर जी को, इंद्र आदि को, लोकपाल, अपने अपने गणों साथ सिद्ध और गंधर्व, विद्याधर, नाग, मुनि, यक्ष, राक्षस, पक्षी, किन्नर, चरण, बड़े बड़े राजा और रानियां, ये सभी उपस्थित थे। यानी कि देखिए सभी देवताओं को उन्होंने इनवाइट किया था। यहाँ देवता के दर्शन करने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, लेकिन उनके दर्शन नहीं होते, और वो वहाँ पर दर्शन पाने के लिए आए हुए थे। किसके? भगवान श्री कृष्ण के। वो युधिष्ठिर के यज्ञ को इतना उनके लिए कोई महत्व नहीं था, वो उनके लिए बहुत छोटी चीज़ थी, लेकिन श्री कृष्ण का दर्शन पाने के लिए ये सब बड़े बड़े देवता भी वहाँ आए हुए थे। कहते हैं जब वहाँ पर सब नियम के प्रकार सब हो गया तो राजसूय यज्ञ आरंभ होने लगा। तो ये बात हो गई कि सबसे पहले अग्र पूजा किसकी हो। किसी ने कहा ब्रह्मा, जब जिनको कृष्ण भगवान का पता नहीं था, किसी ने कहा ब्रह्मा जी की हो, किसी ने कहा विष्णु जी की हो, किसी ने कहा शिव बाबा की हो, शिव जी की हो, शंकर जी की हो, किसी ने कहा इंद्र की हो, सब ने अपने अपने, और किसी ने कोई ऋषि का नाम ले दिया कि ये ब्रह्म ऋषि की हो। सब अपने अपने मत देने लग गए। वहाँ पर इसको कहते हैं वोटिंग टाइप चल रही थी। उसमें से जो सहदेव थे उन्होंने कहा युधिष्ठिर मुनि भक्सवल भगवान श्री कृष्ण की सदस्यों में सर्वश्रेष्ठ और अग्र पूजा के पात्र हैं। क्यों? उनको पता था कि देवों के देव हैं, इनके बराबर ना तो कोई हो सकता है ना कोई है। तो उसने ये बात रख दी कि इनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये देवों के देव हैं, और क्योंकि ये समस्त देवताओं के रूप में है। देवों के देव हैं, देवता के रूप में भी यही है, और देश काल धन आदि जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब के रूप में भी यही है। यानी कि निर्गुण ब्रह्म के रूप में सब वस्तुओं में भी यही है। यह सारा विश्व श्री कृष्ण का ही रूप है। समस्त यज्ञ भी श्री कृष्ण ही हैं। भगवान श्री कृष्ण ही अग्नि हैं, आहुति और मंत्र के रूप में हैं। ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग ये दोनों ही श्री कृष्ण की प्राप्ति के ही हेतु हैं। सभा सदस्यों में कहता हूँ वर्ण करूँ, भगवान श्री कृष्ण वह एक रस अद्वितीय ब्रह्म है, जिसमें सजाति विजाति और स्वागत भेद के नाम मात्र भी नहीं है। यह संपूर्ण जगत उन्हीं का ही रूप है। अपने आप में ही स्थित और जन्म, अस्तित्व, वृद्धि आदि 6 भाव विकार से रहित हैं। वे अपने आत्मस्वरूप संकल्प से ही जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। सारा जगत श्री कृष्ण के अनुग्रह से अनेक प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ संपादन करता है। इसलिए मैं सबको ये कहता हूँ कि इतने सारे गुण इनमें हैं, क्यों ना इन्हीं की ही अगर पूजा की जाए। तो कहते हैं वहाँ जितने भी राजा लोग बैठे हुए थे, यहाँ तक कि जो देवता भी बैठे हुए थे, उन्होंने भी एक स्वर से कह दिया ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इन्हीं की पूजा करनी चाहिए। अब जब ये निर्णय हो गया, अगर पूजा को आरंभ करने का समय आने लगा, तो शिशुपाल के अंदर वैर जग गया था। वो इस भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य देख नहीं सकता था, और वो उनसे बहुत विरोध करता था। कहते हैं पानी पी पी करके गाली देता था। ये वही शिशुपाल है। जब ये पैदा हुआ था तो इसकी 4 भुजाएं थीं और 3 आँखें थीं, और वो बड़ा अजीब सा इसका आवाज़ थी। तो इन्होंने किसी बड़े ऋषि से पूछा था कि इसका ये ऐसा करूप रूप क्यों है, क्योंकि बहुत भयंकर रूप था इसका। तो उन्होंने कहा कि ये रूप
जिसके भी ये गोद में इसके 2 हाथ और 1 आँख झड़ जाएगी, वो इसका काल होगा और ये उसी के गोद में जा कर के ही ऐसा होगा, ठीक हो जाएगा। तो वहाँ पर चेदी राज के यहाँ जो भी आता था, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी जो उनकी रानी थी, तो ये शिशुपाल जो भी आता था मेहमान उसके गोद में डालते थे। तो हर और देखते थे कैसा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कुछ ठीक नहीं हुआ। तो बहुत समय बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम वहाँ पर शिशुपाल को देखने के लिए बुआ से मिलने गए थे। तो जब बलराम की गोदी में डाला तो कुछ नहीं हुआ। जब श्री कृष्ण की गोदी में गया, क्योंकि अब वो भगवान की गोद में आ गया था, तो उसके ये जो कष्ट थे, ये जो उसको कलंक लगा हुआ था, श्राप था, ये मिट गया था। उसके 2 हाथ और तीसरी आँख गिर गई और वो सौंदर्य उसका आ गया था, यानी कि एकदम आकर्षित चेहरा उसका बन गया था। और बुआ ने जब ये देखा तो बुआ ने भगवान श्री कृष्ण के पाँव पकड़ लिए और उन्होंने भगवान ने कहा, बुआ ये क्या कर रही हैं आप? मैं आपके चरण छूता हूँ कि आप मेरे चरण? नहीं, बोले मेरे को एक वरदान दीजिए कि आप शिशुपाल की हत्या नहीं करेंगे। तो भगवान ने कहा, ये तो नीति है, अगर नीति को कौन पलट सकता है? कोई नहीं पलट सकता। अगर मेरे हाथ से ही इसकी हत्या होनी है तो बुआ चाहे कुछ भी तुम कर लो, कुछ भी वरदान मांगने की कोशिश कर लो, तो ये अमर नहीं हो सकता। जो इस संसार में आया है, मृत्यु लोक में आया है, उसकी मृत्यु तो अवश्य ही होगी। तो बुआ ने थोड़ा कपट खेल खेली कि चलो ज़रा बातों में घुमा देते हैं। उसने कहा कि अच्छा, आप इसके 100 अपराध जो कि मृत्यु दंड के बराबर हों, उनको इसको क्षमा कर देना। तो वो उसने सोचा कि इतने अपराध तो ये ज़िंदगी में करेगा नहीं, क्योंकि ये समझ जाएगा कि ये भगवान के विरुद्ध मैं ना अपराध करूं, नहीं तो मेरी हत्या हो जाएगी। इस प्रकार से उसने भगवान ने कहा, ठीक है, ये मैं तेरे को वरदान दे देता हूँ कि मैं इसके 100 अपराध जो कि मृत्यु दंड के बराबर होंगे, मैं सह लूँगा। और ये भगवान को बहुत कुछ कहता रहा, लेकिन इसने ऐसे ऐसे अपराध किए भगवान के विरुद्ध, उनको इतना लज्जित किया, उनको इतना गालियाँ दी कि करते 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 आज जब ये राजसूय यज्ञ में आया था तो इसके 96 अपराध हो चुके थे। और इसने वहाँ आकर के जब इनका विरोध शुरू किया, वहाँ पर फिर इसने अपशब्द बोलने शुरू कर दिए और ये कहा कि ये तो ढोंगी है, ये तो रास रचाता है, ये गलत काम करता है, और बहुत कुछ उन पे लांछन लगाया। इस तरह से करते करते सारे पांडव जो थे वो क्रोधित हो गए, सब ने हथियार उठा लिए और युद्ध की तैयारी हो गई, सब मारने को भागे। लेकिन भगवान ने सबको शांत कर दिया। बोले कोई बात नहीं, मेरा अपमान कर रहा है ना, तुम्हारा तो नहीं कर रहा ना। जब मैं नहीं क्रोधित कर रहा तो तुम क्यों क्रोध करते हो? तो सारे देवता जितने भी थे सब बड़े देखा कि भगवान कितने सहनशील हैं, कि इतना होने पर भी ये कुछ नहीं कर रहा है। तो फिर उसने दोबारा से अपशब्द बोले। भगवान ने कहा, तेरे 99 पाप पूर्ण हो चुके हैं, अब तेरे पास समय समाप्त हो रहा है। शिशुपाल, अभी भी समय है, तू समझ जा। लेकिन वो नहीं माना। उसने फिर दोबारा भगवान को बुरा भला कहा और अपशब्द बोले। जब अपशब्द बोले तो भगवान फिर खड़े हो गए और उन्होंने अपना सुदर्शन जो था उसको कहते हैं उंगली पे उठाया और शिशुपाल का गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। अब अलग कर दिया तो वहाँ पर क्या हुआ कि शिशुपाल जब उनकी मृत्यु हुई तो शिशुपाल के शरीर में से एक ज्योति निकली, यानी कि उसकी आत्मा निकली थी। और वो पहले तो आकाश में गई और फिर वो आकाश में काफ़ी देर चमकती रही। उसके बाद आकर के वो भगवान श्री कृष्ण में ही समा गई। भक्तों, यही प्रश्न युधिष्ठिर ने कहा रहा था कि शिशुपाल जिसने इतने पाप किए वो भगवान में कैसे समा गया। तो नारद मुनि जी ने उसका उत्तर दिया था
कि चाहे द्वेष से और चाहे भक्ति से, भगवान का अगर चिंतन किसी रूप में भी किया जाए तो वो भगवान को ही प्राप्त होता है। द्वेष से करने वाले का अंत देख लो क्या हुआ है। और अगर जो द्वेष से करता है वो बिल्कुल वैसे दीवार के ऊपर सीधा चढ़ना या पहाड़ पे सीधा चढ़ाई पे चढ़ना, और फिसल गए तो सीधे खाई में। और जो भक्ति के रूप में करता है तो वो स्टेप बाय स्टेप जाता है, अगर फिसलेगा भी तो 2-3 स्टेप नीचे आएगा, फिर उठ कर आगे बढ़ जाएगा। तो ये अंतर है भक्तों। तो यहाँ पर शिशुपाल का वध करके उन्होंने राजसूय यज्ञ को पूर्ण किया, और इसी के साथ भक्तों 74वां अध्याय का विश्राम होता है। और मैं वाणी को भी आज यहाँ विश्राम देता हूँ। कल प्रभु ने चाहा तो आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा और इसके आगे भागवत का पान करेंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देव की नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।